है, गरीबी ख़त्म नहीं कर सकते, गरीबों को ज़रूर ख़त्म कर सकती है कोई सी भी सरकार आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। जानेंगे जनता की राय कि वो किन को वोट करना चाहते हैं, किस आधार पर वोट करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार देखो, मोदी सरकार आएगी और अच्छी सरकार है, अच्छा विकास किया उनने, अच्छा रहा, शांतिपूर्वक बढ़िया सरकार है बीजेपी सरकार और मोदी प्रधान। क्या लगता है मोदी ने कौन कौन से अच्छे काम किए? आपके काम पर भी कुछ प्रभाव पड़ा मोदी का? देखो, मैं मेरे काम की नहीं कहता हूँ, मेरा काम चले फ्लॉप हो जाए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बाकी जो बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे की बात करते हैं, जो पीछे कांग्रेस सरकार में अत्याचार हुआ, यहाँ पे पेपर लीक हुआ, आज बच्चा है कोई पढ़ाई लिखाई करके जाता है, पढ़ता लिखता आप भी है, जैसे पढ़ाई लिखाई की आपने, आप पेपर देने जाते हो, पेपर बिक जाता है, लीक हो जाता है, तो बहुत बड़ी दुख की बात है ये। और क्या आशा है आपको मोदी से कि क्या कर सकते हैं आगे भविष्य में मोदी सरकार? देखो, देश के बारे में बहुत अच्छा किया है और अच्छा ही करेगा, और हो रहा वो भी अच्छा हो रहा, कोई गलत नहीं हुआ। और भाई साहब जुड़े हैं, इनसे पूछना चाहेंगे किसकी सरकार लाना चाहते हैं, किनको वोट करना चाहते हैं, मोदी जी को या कांग्रेस को, किनको? जिस हिसाब से राष्ट्र में जो चल रहा है अभी इस टाइम पे, तो राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार सराहनीय का काम कर रही है। क्या लग रहा है कि मुद्दों के आधार पर बीजेपी की सरकार आ रही है? बीजेपी ने जैसे राम मंदिर का निर्माण करवाया, धारा 370 हटाई, और उज्ज्वला योजना सुचारू रूप से सभी लोगों तक पहुँचाया उसने, और काफ़ी जनहित के कार्य किए हैं उन्होंने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वापस बीजेपी की सरकार रिपीट होनी चाहिए। कांग्रेस की क्या लगता है आपको, क्या कमियां रह गई है जिनका आधार कांग्रेस को वोट नहीं करते, मोदी जी को वोट दे रहे हैं? अभी तो कांग्रेस की सरकार में यही है कि एक राष्ट्रवाद की भावना का थोड़ा तुष्टिकरण की राजनीति, इनसे रिलेटेड थोड़ा। किन बातों से लग रहा है आपको कांग्रेस में राष्ट्रवाद की भावना है? राष्ट्रवाद की भावना बीजेपी ने जो भी मतलब खुल करके, जैसे हिंदूवादी समाज का ज़्यादा मेच्योरिटी जो वो है उसका ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। हालांकि सीटें कम होगी बीजेपी की, पूरी 25 की 25 सीट नहीं आएगी लोकसभा के अंदर। नमस्कार बाबा, कहाँ से हो आप? बीकानेर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, किन को वोट करोगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों करोगे, कैसे अच्छी लगी बीजेपी? बीजेपी मोदी के लिए, मोदी बढ़िया आदमी है, जैसे देश का पहला प्रधानमंत्री है मोदी, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको क्या फ़ायदा मिला मोदी से? मोदी से बहुत बढ़िया, मतलब हर चीज़ मतलब आपका वोट फिक्स है कि बीजेपी और मोदी को जाना? विकास के लिए मोदी बढ़िया आदमी है, हर चीज़ को विकास करे, मोदी को ही करना है वोट। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को कभी दिया ही नहीं सर, मतलब बीजेपी को दिया वोट। क्या माहौल चल रहा है, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में कौन सी सरकार आ रही है, किन को वोट कर रहे हो? भाई आगे तो क्या कौन सा, फिलहाल कांग्रेस को दो रहा। कांग्रेस क्या अच्छी लगी? अब भी बात कर, मैं तो बाहर गाँव का मान तो कोई कहे जो ही चल जाओ, बस अच्छी बड़ी वो बात अलग चीज़ है। किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहा हूँ? मुद्दा तो यही है कि रोज़गार, बेरोज़गारी चल रही है, और ना कोई काश्तकार के लिए कोई सुविधा, कार बनने के ऑर्डर काटे पैसा देते नहीं, वो पानी के होद्दे बनाने खेतों में देते, ऑर्डर काट देते, पैसा देते नहीं। ये वास्ते कांग्रेस का माहौल है थोड़ा अब फिलहाल तेज़ है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनका फ़ायदा मिल रहा था क्या आपको? पक्का मिल रहा था। अब क्या समस्या आ रही है आपके सामने? अब जो यहाँ खेतों में वार के कांटादार तार बने हुआ है, लेकिन 40% के साथ में सब्सिडी मिले पक्षी अभी नहीं आ रही, 3 महीना से बिल्कुल बंद है। चुनाव का माहौल चल रहा है, किसको वोट दे रहे हो आप? मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी को क्यों, किन मुद्दों के आधार पर दे रहे हो, कैसे अच्छे लग रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने बहुत काम किया देश के लिए। आपको किन योजनाओं का लाभ मिला है, क्या फ़ायदा मिला है, किस आधार पर दे रहे हो? मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोई फ़ायदा नहीं मिला, फिर भी मोदी को वोट कर रहे हो, क्या कारण है? देश के लिए तो बहुत किया है। देश के लिए किया है इसलिए मोदी को वोट कर रहे हो। कैसा चल रहा है आपका काम? भाई साहब काम तो ठीक चल रहा है। चुनाव का माहौल चल रहा है, किन को वोट कर रहे हो आप? मोदी सरकार है। मोदी सरकार कैसे अच्छे लग रही है आपको? अरे सभी को अच्छी लग रही है तो क्या करें, सभी को अच्छी लग रही है इसलिए मोदी को वोट दे रहे हो। क्या है, आपको क्या फ़ायदा मिला है मोदी से? हमको तो कुछ नहीं मिला, कमाना और खाना है, फिर भी मोदी को वोट कर रहे हो, क्या करें। क्या करें, मजबूरी है मोदी को वोट करने की? मजबूरी कोई नहीं है, तो फिर मर्जी है अपनी। मर्जी से मोदी अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा, और क्या कर दिया। कांग्रेस में नेता अच्छा नहीं लगे? कांग्रेस के भी है, लेकिन कांग्रेस का माहौल नहीं चल रहा ना अभी। अच्छा, माहौल के आधार पर आप मोदी को वोट दे रहे हो? बस।
क्या बोल रहे थे, क्या समस्याएं आ रही हैं? ऐसे है भाई साहब समस्याएं, जैसे अब मैं हूँ, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, 74 साल का हो गया, लेकिन मैं आज भी अपने दम पे कमा के खाने की हिम्मत रखता हूँ। आज चाहे मैं दुकान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फुटपाथ पे बैठ करके मैं मेरी गाड़ी पे ही माल लगा करके बेचता हूँ। अब लोगों को इसी में एतराज़ है, ये बैठने नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से आता जोड़ी करते हैं दुनिया के। किन को एतराज़ है, कौन नहीं आपको बैठने नहीं देते? यही सभी है, कभी निगम वाले आ जाते हैं, कभी कोई अधिकारी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो ये लीगल जगह है बैठने की या फिर ये सड़क के किनारे पार्किंग में आती है? ये तो पार्किंग नहीं है भाई साहब, ये तो फुटपाथ है। एक कोने में बैठा हूँ मैं तो 3 फीट की जगह भी नहीं है रोकी, और रोकता नहीं हूँ मैं तो। सुबह आता हूँ, शाम को अपना माल बांध के ले जाता हूँ, गाड़ी पे बेचता हूँ। जब हिंदुस्तानी आदमी तो ये तो स्वाभिमान है कि मैं कमा के खाने की इच्छा करता हूँ। आज भी 74 साल में भी नहीं, लोग बाग पढ़ के खाते हैं, लोग बाग पड़े रहते हैं, दूसरों के भरोसे देखते हैं, कोई किसी का माल छोड़ने में, किसी का माल इधर उधर करने में। हम ये तो नहीं कर रहे, ये हम मेहनत से कमा के खा रहे हैं। आज भी गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। गरीबों को क्या है, गरीबी ख़त्म नहीं कर सकते, गरीबों को ज़रूर ख़त्म कर सकती है कोई सी भी सरकार आओ। गरीबों के प्रति क्या कर रहे हैं ये बताओ मुझे। कुछ कहीं हाट बाज़ार लगते हैं तो हाट बाज़ारों में मना कर रहे हैं। ये कई चीज़ें ऐसी है जो नहीं करना चाहिए। आप कहना चाह रहे हो कोई सी भी सरकार आ जाए, गरीबों का कभी भला नहीं हो सकता, गरीब गरीब ही रहेंगे। गरीब गरीब ही रहेंगे। मोदी जी गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कहना आपको? मोदी जी गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कितने गरीबों की गरीबी मिटाएंगे? हिंदुस्तान में तो काफ़ी गरीब है। गरीबी यही है कि रोज़गार, छोटे से छोटे को भी रोज़गार दो या किसी तरह की। अब जैसे मुझे ही है, अब मेरी कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, मेरा कोई पेंशन नहीं आती है, अब मुझे 1000 रुपये देते हैं। मान लो 1000 रुपये में मैं क्या करूं? 74 साल का हूं। 1000 रुपये में मुझे एक बात बताइए कि क्या हो सकता है? 1000 रुपये में मैं 2 वक्त का खाना भी खा सकता हूं क्या? आपको कहने का मतलब ये पेंशन नहीं चाहिए, रोज़गार चाहिए। रोज़गार चाहिए। रोज़गार होगा तो हर आदमी अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। और ये पेंशन का ये 70 बहाने से हम वो कर देंगे, वो कहते हैं हम 1 लाख रुपए औरतों को दे देंगे। अरे औरतों को 1 लाख रुपए देके क्या करोगे आप? कौन सा गढ़ जीत लोगे? ये गरीब को तो एक तरह से फुटबॉल हो गया हिंदुस्तान में, कभी उस पाड़े में कभी उस पाड़े में। तो वो आते हैं हम ये करेंगे, वो आते हैं हम ये करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। मैं 74 साल से देख रहा हूँ, 74 साल में तो मुझे कुछ दिखा नहीं अभी तक तो।